हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HP35 मैथ्स वाला। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में किए थे, प्रोबेबिलिटीज़ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले स्टूडेंट्स हमने पोलिनोमियल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम मीन में स्टूडेंट्स हम स्टैटिस्टिक्स में जो मीन है वो हम 3 तरीके से निकालते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आ जाता है एज मीन निकालने के लिए। या तो पर्टिकुलरली नाम लेकर आता है कि आपको इस मेथड से निकालना है, या फिर आपको डायरेक्ट बोलेगा फाइंड द मीन। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो हम मीन निकालते हैं वो हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, कि डायरेक्ट मेथड से मीन किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है और मुझे कह रखा है कि इससे मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें डायरेक्ट मेथड का जो मीन है उसका हमें फॉर्मूला ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक टेबल की फॉर्म में बना करके, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देना है, इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, बाकी इसमें कुछ भी गलती होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। बस कैलकुलेशन अगर आप इसमें ठीक नहीं करेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी। अब जैसे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें दे रखा है क्लास इंटरवल। दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, F से इसको डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो दे रखा है क्लास इंटरवल वो ध्यान से लिखेंगे। 10 से 25, 25 से 40, फिर 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा है और हमें कहा है कि हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। और किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस टेबल को और आगे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है सबसे पहले फार्मूले का। अगर स्टूडेंट्स आपको फार्मूले लर्न नहीं होंगे, आप मीन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो हेल्प करते हैं वो आपके फार्मूले ही हेल्प करेंगे मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकलता है। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है। मीन निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट समीशन fx अपॉन समीशन f। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स, इसमें समीशन fx, समीशन मतलब होता है ऐड, किसको करना है, fx। पहले f और x को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब ये है, नीचे लिखा है समीशन f वालों को सबको ऐड करना है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मेरे को चाहिए f और x। f तो मेरे पास दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले x, फिर मुझे क्या करना है, f और x को आपस में मल्टीप्लाई। अब तो स्टूडेंट, जो x होता है इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। इसको हम x से डिनोट करते हैं, उससे हम कहते हैं क्लास मार्क। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, तो जो हमारे पास x होता है, x हम क्लास मार्क बोलते हैं। और ये निकलता कैसे, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब स्टूडेंट्स, अपर लिमिट, जैसे यहाँ पे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर। क्या बोल रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमारा क्या निकलेगा, क्लास मार्क। स्टूडेंट ध्यान समझना है, एक्स की वैल्यू हमें कैसे निकलेगी, जब हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के दोनों नंबरों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, एक्स। अब स्टूडेंट्स, एफ निकल चुका है, एक्स निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए था, एफ एक्स। पहले एफ एक्स, फिर एफ एक्स को क्या करना है,
फिर एफ एक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मतलब जो एफ एक्स आएगा उसको हमने यहाँ पे क्या कर देना है, टोटल ऐड कर देना है, जिससे हमारे पास आंसर आएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए एफ़, तो हम एफ़ को ऐड कर लेते हैं। 6 12 18 18 + 2 20 20 27 30 कितना आ गया, समीशन एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब अगर आप इस फॉर्मूले में हम इसको डालते हैं तो हमें पता है समीशन एफ़ की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30। देखो ध्यान से, क्योंकि एफ़ ये था, समीशन मतलब है इन सब एफ़ को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो एफ़ को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 30। अब चाहिए मुझे स्टूडेंट्स एफ एक्स। तो देखो एफ़ तो यहाँ है, एक्स मुझे निकालना है, फिर मुझे एफ़ और एक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो आएगा वो मुझे यहाँ लिखना है, फिर मुझे इन सबको क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पे से क्या निकलेगा मेरा, समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स यहाँ से निकलेगा। अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले निकालना है क्लास मार्क। अब जैसे अभी बताया था, इन दोनों को ऐड करना है, 25 + 10 35, 35 को 2 से डिवाइड, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्लास मार्क निकालने का, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला, और ये मीन का डायरेक्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला। तो कैसे निकलेगा, 25 + 10 35, 35 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 17.5, 40 60 65, 65 का हाफ 32.5, 50 40 90 95, 95 का हाफ 47.5, 70 + 50 7 12 120, 125, 125 का हाफ 62.5, 87 150 155, 155 का हाफ 77.5, 100 + 85 185 का हाफ 185 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 185 का हाफ तो आ गया 92.5। ये स्टूडेंट्स आपका क्या निकल गया, एक्स। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको क्या करना है, आपस में ऐड। तो 17.5 × 2 कितना हो गया, 17.5 × 2, क्योंकि देखिए फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हमें पता लगेगा, एफ एक्स 17.5 × 2 कितना हो गया, 17 2 = 35.0, 32.5 × 3, मैं इसे रफ उस पर लिख सकता हूँ कि मुझे क्या दे रखा है। सबसे पहले मुझे दे रखा है 32.5 × 3, 5 3 = 15, 1 3 2 = 6, 7 3 3 = 9, 97.5, 47.5 × 7 7 5 35, 3 49, 2 5 28 कितना आ गया, 332.5। नेक्स्ट 62.5 × 6 30 12 15 1 36 + 1 37 कितना आ गया, 370। नेक्स्ट 77.5 × 6 6 5 30 0 3 6 7 = 42 45 6 7 = 42 46 46 और डेसिमल लगेगा आपका यहाँ पे 465.0, 92.5 × 6 6 5 = 30 0 3 6 2 = 12 15 1 6 9 54 55 और डेसिमल एक डिजिट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, 555.0। अब स्टूडेंट्स मुझे इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, और मेरा क्या आ जाएगा, समीशन एफ एक्स। अब मुझे इन सबको ऐड करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 555 465, डेसिमल से डेसिमल मिलाना होता है, 375 332.5 97.5 35.0। अब मुझे इन सबको क्या करना है, ऐड, क्योंकि समीशन एफ एक्स है तो मतलब इन सबको ऐड करना है। तो ऐड किया 5 5 10 0 1, डेसिमल यहाँ पे 5 5 10 15 16 17 18 18 23 23 30 0 3 9 3 12 15 15 5 20 27 27 30 36
6 339 336 6 + 4 10 10 + 5 15 15 18 1860.0। समीशन इन सब का मुझे ऐड करके क्या आ गया 1860.0। अब डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें समीशन fx की वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी है 1860। 0 से 0 कट, 3 से कट, 3 6 18, 3 2 कितना मीन आ गया, मीन इक्वल्स टू 62। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।